वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो लॉकडाउन की तोसी के हक में हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो वजीर आजम से अपील करते हैं कि लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तोसी करें, उसके बाद फैसला करें कि लॉकडाउन को कब तक बरकरार रखा जाना चाहिए। केसीआर का कहना था कि इस वबा से निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही एक वाहिद हथियार है, क्योंकि हिंदुस्तान और यहाँ की रियासतों में इन हालात से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब नहीं है। लॉकडाउन के जरिए ही हम इससे मुकाबला कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। अगर लॉकडाउन हटा दिया गया तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। वजीर आला ने बताया कि निजामुद्दीन मरकज से जो तेलंगाना को लोग वापस आए हैं, उनकी 99% निशानदही हो चुकी है। मजीद 30 था 35 अफराद अभी भी दिल्ली में हैं। वजीर आला ने यह भी कहा कि तिब्बी अमले को जो इस वक्त काम कर रहा है 10% इजाफी तनख्वाह का तोहफा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जेएचएमसी और वाटर वर्क्स के अमले के अलावा म्युनिसिपैलिटी अमले के लिए भी तरगीबात का ऐलान किया गया है। जेएचएमसी और वाटर वर्क्स के मुलाजमीन को 7,500 रुपए तोहफा देने का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया। म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के मुलाजमीन के लिए भी 5,000 रुपए बतौर तोहफा देने का ऐलान किया। म्युनिसिपैलिटी और वाटर वर्क्स के अलावा जेएचएमसी के जो मुलाजमीन जिनकी 10% तनख्वाह की कटौती का ऐलान किया गया था, उन्हें वो 10% तनख्वाह वापस लौटा दी जाएगी। वजीर आला ने यह भी बताया है कि 25,937 अफराद जो उन्हें क्वारंटाइन किया गया था, 9 अप्रैल तक वो अपने घरों को जा सकेंगे, यानी कि उन्हें डिस्चार्ज दिया जाएगा। उनका कहना था कि 308 अफराद का गांधी हॉस्पिटल में अभी भी इलाज जारी है। दिल्ली से 190 अफराद आए थे, उनमें 172 में कोरोना मुस्बित पाया गया और उनकी वजह से उनके 93 अफराद खानदान मुतासिर हुए हैं। वजीर आला ने यह भी कहा कि पूरी तरह से हुकूमत इस मर्ज पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। उनका यह भी कहना था कि बीसीजी की तरफ से यह सिफारिश की गई है कि लॉकडाउन को 3 जून तक रखा जाना चाहिए। इसलिए वो वजीर आजम से यह अपील करते हैं कि लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तोसी की जाए और उसके बाद ही फैसला लिया जाए। द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, आई थिंक हमारे पास कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए। इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं, रास्ते ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग मरे तो हम उनका जान वापस नहीं ला सकते। मानव का जीवन बहुत कॉस्टली होता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, दोबारा लाया नहीं जा सकता, वापस पाया नहीं जा सकता। इसीलिए उन मृत्यु के वजह से हमको अगर हम नेग्लेक्ट करें, छोड़ दें तो किसको छोड़ दें, किसको रोक दें। अब एज लिमिट रखो या कुछ और रखो तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर एकदम पूरे सारे मार्केट खुल जाएंगे, सारे चीज खुल जाएंगे, वो अपना हम लोगों से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर है आप समाज के सामने रखिए, बातचीत कीजिए, जैसा मैं रख रहा हूं। मेरा जो राय है मैं बता रहा हूं, देश के सामने रख रहा हूं। मैं समझता हूं कोई पॉजिटिव निर्णय निकल आएगा। बस इस बीच में एक ही चीज का हमें चिंता करना पड़ेगा, गरीबों का राशन, गरीबों के खर्चा। जहां कहीं भी जिस किसी का भी रोजगार का नुकसान हो रहा है तो उन लोगों को पूरा प्रबंध करना चाहिए उनका खाने का। हमारे राज्य में तो हम कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं। लोगों को अभी कम से कम 5.5-6 लाख लोग तक हम खिला रहे हैं, जो बाहर गांव से, बाहर देश से, हमारे पास भी गरीब है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग।